भगवान दे दिहले हो हमारे गोपिया हो लगवा होती हले मेरे गोपिया हो लगवा होती हले ये बचिए हो नरिया हो गीता को महाराज सिंहासन डोल उठा भयभीत होकर इंद्र ने जोर से घबरा उठा। अयोध्या के निवासी राजा हरिश्चंद्र इतने बड़े दानी हैं, इतने बड़े सत्यवादी हैं, 99 अश्वमेध यज्ञ को पूरा कर चुके हैं, 100 यज्ञ की तैयारी में लगे हुए हैं। जिस दिन हरिश्चंद्र 101 यज्ञ पूर्ण कर लेगा उस दिन हरिश्चंद्र इंद्रासन का अधिकारी हो जाएगा। ये चर्चा चारों तरफ फैला हुआ है। नारद जी तीनों लोक के भ्रमण करते हुए अयोध्या आते हैं। हरिश्चंद्र की जो ही गाथा को सुनते हैं सीधे इंद्रलोक पहुंच जाते हैं, जहां इंद्र महाराज अपने दरबार में बैठे हुए हैं, परियों के नाच को देख रहे, आनंद को लूट रहे हैं, आनंद विभोर है। उसी समय नारद जी इंद्रासन पहुंचते हैं। जो ही पहुंचते इंद्र महाराज प्रणाम करते, प्रणाम देव ऋषि, कहिए क्या संबंध लाए हैं? कहा कि इस समय में तीनों लोगों को भ्रमण करते हुए अयोध्या से सीधे इंद्रासन जा रहा हूं। इंद्र कहते अयोध्या से? कहा कि हाँ। कहा कि अयोध्या के निवासी राजा हरिश्चंद्र कुशल तो है ना? कहा कि वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन महाराज राजा हरिश्चंद्र इतने बड़े दानी हैं, इतने बड़े सत्यवादी हैं, 99 अश्वमेध यज्ञ को पूरा कर चुके हैं, 100 यज्ञ की तैयारी में लगे हुए हैं।
जिस दिन हरिश्चंद्र का 101 जग पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारे इंद्रासन का अधिकारी राजा हरिश्चंद्र हो जाएंगे, तुम्हारा इंद्रासन छीना जाएगा। जो ही इतना सुनते हैं इंद्र महाराज घबरा जाते हैं। देव ऋषि से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि देव ऋषि, हे गुरुदेव, कुछ उपाय बताइए ताकि मेरा इंद्रासन बच जाए। कहा कि एक उपाय है, आप चले जाइए गुरु विश्वामित्र के पास। गुरु विश्वामित्र को प्रणाम करते हुए उनसे आप शपथ करा लीजिएगा। जब वो शपथ कर ले तब आपको कहना है कि अयोध्या के निवासी राजा हरिश्चंद्र को किसी तरह जैसे भी हो सिर्फ एक बार झूठ बोला दीजिए ताकि मेरा इंद्रासन बच जाए। और इतने बड़े दानी, इतने बड़े सत्यवादी हैं कि हमारा इंद्रासन ही कहाँ है, किसी दिन में इंद्रासन का अधिकारी हो जाएंगे। नारद जी के कहे के अनुसार विश्वामित्र के आश्रम में इंद्र महाराज पहुंचते हैं, साष्टांग उनके पैरों में गिर करके प्रणाम करते हैं। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, रक्षा कीजिए, बचाइए गुरुदेव, बचाइए गुरुदेव। विश्वामित्र देखते हैं देवता के राजा इंद्र, तुम पर कौन सी विपत्ति आ पड़ी जो इस तरह तुम घबराए हो? क्या बात है? कहा कि गुरुदेव, मैं अपना दुख आपको तब सुनाऊंगा, पहले आप सब कीजिए, उसके बाद बताऊंगा। विश्वामित्र कहते हैं, जनकपुर में जिसने विवाह किया श्री जानकी, कौन जी सौगंध खाया, कौन जी सौगंध खाया, रघुवन से श्री राम आपसे प्रार्थना पूर्वक मैं कह रहा हूँ कि अयोध्या के निवासी हरिश्चंद्र को सिर्फ एक बार झूठ बोला दीजिए। कहा कि एक बार, बात क्या है? कहा कि इतने बड़े दानी हैं, इतने बड़े सत्यवादी हैं, उनका सच का झंडा हमारे इंद्रासन में पड़ता जा रहा है, किसी दिन मेरे इंद्रासन का अधिकारी हो जाएंगे। कहा कि इंद्र, जहां की दुनिया छल बदमाश से भरा हुआ है, वहां के साधारण मनुष्य को तुम सत्यवादी का उपाधि दे रहे हो। एक बार, हाँ गुरुदेव, सिर्फ एक बार कौन कहे? मैं हरिश्चंद्र को 1000 बार झूठ बोलाऊंगा। कसम खा करके गुस्से में आकर के अयोध्या की तरफ चल देते हैं। चलते चलते शाम हो जाता है, रात्रि का समय है, हरिश्चंद्र अपने महल में सोए हुए हैं। रात्रि के समय हरिश्चंद्र को गुरु विश्वामित्र स्वप्न देते हैं और स्वप्न में हरिश्चंद्र देखते हैं क्या? सुतल छानम महलिया मेरे सपना
डर करके पलंग से नीचे गिर जाते हैं। इसी बीच रानी आती है, हरिश्चंद्र से पूछती है, आज मैं क्या देखी हूँ स्वामी, इतनी उदास आई है, इतनी उदास तो मैं कभी नहीं देखी थी। आज हमारी स्वामी की क्या हो गई, क्या चिंता घुस गई, क्या फिक्र आ गई। आज मैं चलो चल के पूछती हूँ। हे स्वामी, चमक दमक मुख की गई प्रीतम प्राण आधार, दासी को बतलाइए क्या गम हुआ सा। हे स्वामी, सूर्य की जैसी आपको चेहरा खिलने वाले, पान की जैसे होठों आपकी खिलने वाले, आप इतना मुरझा गए क्यों स्वामी? क्या बात है? क्या हमारी राज पर आज कोई दूसरी राजा चढ़ाए किए हैं कि अपने दरबारी से साधु महात्मा भिक्षु बढ़ावा खाली हाथ लौट गए हैं स्वामी? बोलिए स्वामी, कुछ तो बोलिए।